नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा हाल ही में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने धरती पर फिर से कदम रखा। आपको पता होगा लगभग 9 मंथ से ये स्पेस में फंसी हुई थी। तो इनके मिशन में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण जो इनका 8 दिन का मिशन था वो लगभग 9 महीने में बदल गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हम जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम एमसीक्यू उसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो आप टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखिए। इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। हमारी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में हमने वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन कोर्स है इसको लॉन्च किया है, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदी और इंग्लिश में ये कोर्स है। ठीक है, तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हो। मात्र 299 रुपीज़ में ये आपको फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसआई या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर भी, फ्री में लाइव क्लासेस चल रही हैं इंडियन ज्योग्राफी वाली। तो यहाँ से भी आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। और जो पहला टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया, इसकी ई बुक भी हमारी एप्लीकेशन पर आ गई है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं और इनका जो हालिया अंतरिक्ष मिशन था, है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सुनीता विलियम्स की यदि हम बात करें तो भारतीय मूल की ये अमेरिकी नागरिक हैं और इनका जो जन्म है 1965 में हुआ था। कहाँ पर? ओहियो यूएसए। ठीक है, ओहियो यूएसए में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। यूक्लिड नामक एक स्थान है वहाँ पर। 19 सितंबर, डेट भी याद रख लीजिए, 19 सितंबर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कब हुआ, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था। और स्टार्टिंग में जो 1987 है ना, 1987 या फिर 1987 में सबसे पहले इन्होंने नौसेना अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी। कैसे शुरुआत की थी? नौसेना अधिकारी थी। और फिर बाद में आगे चल करके 1989 में, है ना, ये हेलीकॉप्टर पायलट बनी। और फिर आगे चल करके 1998 में ये नासा में शामिल हुई और अंतरिक्ष यात्री के रूप में फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं, मैंने आपको डिस्कस करा दिया। इन्होंने बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, है ना, ये इनका पूरा मिशन का नाम था जिससे ये अंतरिक्ष में गई थी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की यात्रा की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी जो इनकी यात्रा थी सिर्फ 8 दिन की थी। ठीक है, लेकिन इनका जो मिशन था इसमें कुछ दिक्कतें आई, कुछ खराबी आई। ठीक है, और ये 8 दिन की यात्रा बढ़ करके लगभग 9 मंथ की हो गई, है ना, 9 मंथ की हो गई और इनको 9 मंथ स्पेस पर बिताने पड़े। अब इसमें दिक्कत क्या आई? तो इसकी जो प्राणोदन प्रणाली थी उसमें दिक्कत आई थी और हीलियम का रिसाव हो गया था। ठीक है, हीलियम रिसाव के चलते और इसके जो प्राणोदन, ठीक है, प्रणाली थी उसमें कुछ खराबी के चलते ही ये पूरा इनका जो मिशन था ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया और ये स्पेस में एक प्रकार से फंस गई थी। ठीक है, यह मिशन जो है तकनीकी चुनौतियों के कारण निर्धारित समय से काफ़ी लंबा हो गया और लगभग 286 डेज इनको बिताने पड़े। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने दिन इन्होंने स्पेस पर बिताए, है ना। और हाल ही की इमेज आप इनकी देख सकते हैं कि जब ये धरती पर आई काफ़ी खुश लग रही थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इस मिशन की और कहानी देख लेते हैं कि पूरी कहानी क्या थी इस मिशन की। तो सबसे पहले शुरुआत कब हुई? तो 5 जून 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी, पिछले साल। और बोइंग स्टारलाइनर, ये अंतरिक्ष यान का नाम था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सुनीता विलियम्स जिस अंतरिक्ष यान से गई थी उसका नाम क्या है? तो बोइंग स्टारलाइनर, है ना। और इसी में क्या आई थी? इसी में तकनीकी समस्या आई थी, इसी के चलते ये स्पेस में फंस गई थी। ठीक है, और इनके साथ साथ और कौन अंतरिक्ष यात्री थे ना? सुनीता विलियम्स की तो काफ़ी बात हो रही है हमारे भारत में, चूंकि ये भारत से ही रिलेटेड है। अब इनके बारे में तो देखिए सबको पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सुनीता विलियम के साथ और कौन थे, है ना। तो बुच विल्मोर जो हैं ये सुनीता विलियम के साथ थे और ये भी स्पेस में फंसे हुए थे। ठीक है, और इनको ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, है ना। ये ISS का क्या है? देखिए स्पेस में, है ना, अंतरिक्ष में क्या है? ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, और पृथ्वी की जो निचली कक्षा है ना, हमारी अर्थ की जो निचली ऑर्बिट है, कक्षा है,
है ना, एक्सेस है, इसमें ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह बोइंग स्टार लाइनर का पहला मानव मिशन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तकनीकी समस्या क्या हुई थी, मिशन सिर्फ 8 दिन का था, है ना, लेकिन स्टार लाइनर ISS पर पहुंचा तभी इसकी जो प्रणोदन प्रणाली थी, ठीक है, और इसमें कुछ खराबी आ गई, कुछ टेक्निकल समस्याएं आ गई और हीलियम गैस का रिसाव होने के चलते इसको वापस से धरती पर नहीं लाया जा सका, ठीक है। और इन समस्याओं के कारण स्टार लाइनर को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए कई मुश्किलें हुई और काफ़ी लंबा ये पूरा मिशन चला, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राणोदन प्रणाली में दिक्कतें आ गई थी, हीलियम का रिसाव हो गया था और 8 दिन से बढ़ करके ये पूरा जो मिशन है लगभग 9 महीने बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। 286 दिनों की लंबी यात्रा। जब तक वैज्ञानिक स्टार लाइनर को ठीक करने के तरीके खोज रहे थे, सुनीता और बुच विल्मोर ने ISS पर ही रहे और अपना जो इनकी स्टडी थी उसको जारी रखी। उन्होंने वहाँ 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए और पृथ्वी की 4576 परिक्रमाएं जो परिक्रमाएं हैं, ठीक है, ये कंप्लीट की, ठीक है। तो 150 से अधिक इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए इतने दिनों तक रह करके। क्लियर है। स्पेस एक्स से वापसी, आपको पता होगा स्पेस एक्स एक कंपनी है, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष मिशन के लिए जानी जाती है, ठीक है। और किसकी कंपनी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। तो अंततः बोइंग स्टार लाइनर को वापस लाना संभव नहीं हो पाया है ना, काफ़ी कोशिश की नासा ने लेकिन इसको ये संभव नहीं हो सका कि इसको हम वापस इसको वापस लाया जा सके। तो फिर नासा ने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा अंतरिक्ष यान था जिससे सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाया गया। तो क्रू ड्रैगन यान था, इससे वापस लाया गया, ठीक है। तो फाइनली 19 मार्च 2025 को क्रू ड्रैगन से उनकी सफल लैंडिंग हुई। तो ये डेट है ना, और ये अंतरिक्ष यान का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको समझाया कि कैसे वो गई, है ना, फिर कैसे वो वहाँ पर फंस गई, फिर कैसे उनको वापस लाया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सारे फैक्ट अच्छे से याद करिए। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मिशन का नाम क्या था, तो इस मिशन का नाम था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT, ठीक है, ये मिशन का नाम था। लॉन्चिंग कब हुई थी, 5 जून 2024 पिछले साल। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिससे ये गई थी, तो बोइंग स्टार लाइनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्च स्थल क्या था, कैनेडी स्पेस सेंटर USA से इसको लॉन्च किया गया था, ओके। अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर ही ये फंसी हुई थी, ओके। साथी यात्री कौन थे, बुच विल्मोर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिशन की अवधि कितनी थी, 286 दिन की लगभग अवधि थी, है ना। सिर्फ 8 दिन का मिशन था लेकिन बढ़कर के कितना हो गया, 286 दिन के आसपास हो गया। समस्या क्या थी, प्राणोदन प्रणाली और हीलियम रिसाव। वापसी का माध्यम क्या था, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, है ना, ये क्या था, अंतरिक्ष यान था जिससे ये वापस आई, है ना, स्पेस एक्स ये कंपनी का नाम है। वापसी की तिथि क्या है, 19 मार्च 2025 और लैंडिंग कहाँ पर हुई, तो मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा। तो जितने ये फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैंने सिलेक्टेड फैक्ट निकाले हैं, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली आपके अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से इनको आप याद कर लीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर सारी इमेज मैंने लगा रखी हैं, इनको आप देख सकते हैं जो हाल ही के मिशन की हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। कुछ अन्य तथ्य हैं, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, पहली कल्पना चावला थी, ठीक है, आपको याद रखना है। वह नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, ये आपको याद रखना है। उन्होंने इस मिशन के दौरान 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया। स्टार लाइनर यान की तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से हुई, है ना। किससे वापसी हुई है, किस यान से हुई है, ये कैप्सूल कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान बोइंग द्वारा विकसित किया गया है जबकि ड्रैगन यान स्पेस एक्स का है, ठीक है। जो स्टार लाइनर था जिससे ये गई थी वो बोइंग कंपनी का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ड्रैगन यान जिससे ये वापस आई हैं वो स्पेस एक्स का है, ओके। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA के अंतर्गत है, वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल है, यहाँ पर ही इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ अन्य फैक्ट हैं, भारत से अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे सोवियत संघ के साथ, ठीक है, ये पूरा मिशन था। और कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा कब हुई थी, तो 1997 और 2003 में 2 बार ये कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा रही थी और कोलंबिया STS-107 में दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्ट थे जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सारा मैंने थ्योरी पार्ट आपको डिस्कस कराया है। अब मैं आपको कुछ MCQs भी डिस्कस कराता हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आपको भी आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स हाल ही में किस अंतरिक्ष यान से ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई, ठीक है। तो किससे गई थी भैया? बोइंग स्टार लाइनर है ना, ये बोइंग कंपनी का नाम है और स्टार लाइनर जो है ये अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इससे ही गई थी और इसमें ही खराबी आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, नासा के हाल ही में किए गए बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन में कितनी दिन की देरी हुई? तो कितने दिन की देरी हुई भैया? तो लगभग 286 दिन की देरी हो गई थी। ये मैंने आपको पूरा बताया था कि सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, है ना, और लगभग 9 महीने के लिए वहाँ पर अटक गई थी क्योंकि इनका जो अंतरिक्ष यान था उसमें खराबी आ गई थी। प्राणोदन संबंधी खराबी के चलते और हीलियम के रिसाव के चलते ये वहाँ पर फंस गई थी, है ना। और कब गई थी ये? तो 5 जून 2024 से डेट भी याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के दौरान किस समस्या के कारण देरी हुई? तो हीलियम रिसाव और प्राणोदन प्रणाली में दिक्कत, है ना। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टेशन ISS कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये कहाँ पर है? पृथ्वी की निचली कक्षा, है ना, जो पृथ्वी की निचली कक्षा है, निचला ऑर्बिट है, वहाँ पर ये अंतरिक्ष ISS स्थित है। आपको याद रखना है लगभग 400 किलोमीटर, है ना, 400 किलोमीटर की हाइट पर ये स्थित है। और यहाँ पर ही क्या होते हैं? अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, ठीक है, और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो ये पूरा ISS है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है 400 किलोमीटर की हाइट में रह करके, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोइंग स्टार लाइनर को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, रॉकेट जिससे लॉन्चिंग की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटलस 5, है ना। जो एटलस 5 है ये इसका रॉकेट था जिससे बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्षयान गया था, है ना। इसका पूरा नाम है एटलस 5N22, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC के अंतर्गत अमेरिका में नासा का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा ने बोइंग और किस कंपनी को ISS तक अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बोइंग कंपनी है जिससे ये पूरा मिशन हुआ था और जिससे वापस लाया गया है वो स्पेस एक्स कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों के साथ ही जो नासा है, ठीक है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इनका अनुबंध या फिर एक प्रकार से करार रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष में ले जाने और लाने के लिए इन दो कंपनियों से करार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स के किस अंतरिक्ष यान का उपयोग सुनीता विलियम्स को वापसी लाने के लिए किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रू ड्रैगन, है ना। स्पेस एक्स का ये अंतरिक्ष यान था और ये कैप्सूल था जिसके माध्यम से इसको सुनीता विलियम्स को वापस लाया गया है। इसके अलावा देखिए, जो ये नासा का करार है उसकी कुछ डिटेल लिखी है यहाँ पर। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक ले जाने के लिए एक निजी कंपनी को चुना। इस योजना के तहत नासा ने बोइंग और स्पेस एक्स दोनों के साथ अनुबंध किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है ना, फाउंडर कौन है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित हस्ती हैं, है ना। एलन मस्क जो हैं इसके संस्थापक हैं स्पेस एक्स कंपनी के, और 2002 में इनकी ये कंपनी फाउंड हुई थी। इसके अलावा टेस्ला कंपनी के भी फाउंडर कौन है ना, टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इस कंपनी के भी हेड कौन है? एलन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा संचालित कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ना। नासा का जो ये प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? तो निजी कंपनियों की सहायता से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो सेंटर है वहाँ तक ले जाना, ठीक है। ये क्या है? नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन बच्चे डिटेल में नहीं पढ़ते तो वहाँ पर वो गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो ओहायो, ठीक है, ओहायो अमेरिका के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। ओहियो है ये, ओहायो भी बोलते हैं, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स किस देश की नागरिक हैं? तो भैया ये अमेरिका की नागरिक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि 1987 में, है ना, ये नौसेना अधिकारी थी, ठीक है, नौसेना अधिकारी थी, ओके। फिर 1989 में ये हेलीकॉप्टर पायलट बनी, फिर 1998 में ये नासा में आई, ओके, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सुनीता विलियम्स के अलावा भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो इनकी जो पहली अंतरिक्ष यात्रा है 2006-07 में हुई थी, है ना, 2006-07 के टाइम पर हुई थी। तो ये बात आपको याद रखना है, इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने हाल ही में IAS पर कौन सा अभियान पूरा किया? ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, एक्सपेडिशन 72, है ना, ये इनका पूरा अभियान था जिसको इन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो याद रखना एक्सपेडिशन 72 इस अभियान को पूरा किया। तो दोस्तों ये हमने पूरा थ्योरी पार्ट, है ना, और लास्ट में हमने एक MCQ का सेशन डिस्कस किया है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से अपडेट देना चाहूँगा, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स बिल्कुल लाइव है, कुछ समय में वहाँ पर हिंदी, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, ये कोर्सेज भी आने वाले हैं। ये सभी जो कोर्सेज हैं ये फाउंडेशन कोर्स हैं, ठीक है, आपकी नींव मजबूत करने के लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए, बहुत सारी फ्री PDF क्विज़ वगैरह भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन पर। तो चलिए मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।